बांग्लादेश में हिंसा जारी है। दरअसल छात्र आंदोलन को लेकर फैली अशांति के बीच शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ गई। अब ऐसे में फिलहाल शेख हसीना भारत में ही है, लेकिन ये बात बांग्लादेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बांग्लादेश एक के बाद एक धमकी देता हुआ और गीदड़ भभकी देता हुआ भारत को नजर आ रहा है। पहले बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत को गीदड़ भभकी दी, तो वहीं अब खालिदा जियाल जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी भारत पर अब भड़क गया है। पार्टी ने कहा है कि अगर भारत शेख हसीना की मदद करेगा तो उसे सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। बीएनपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रह चुके गेश्वर रॉय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक सहयोग का समर्थन करती है, लेकिन अगर आप हमारी दुश्मन की मदद करेंगे तो हमारे लिए पारस्परिक सहयोग को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भारत ने शेख हसीना की सत्ता में दोबारा वापसी का समर्थन किया था। गेश्वर रॉय ने आगे कहा कि शेख हसीना को भारत ढो रहा है। भारत और बांग्लादेश के लोगों को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या भारत को पूरे देश की जगह एक पार्टी को बढ़ावा देना चाहिए? शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रह रही है, लेकिन वो कहां जाएंगी इसे लेकर असमंजस बरकरार है। अब ये स्पष्ट नहीं है कि वो भारत में रहेंगी, किसी दूसरे देश में शरण की मांग करेंगी या फिर वापस बांग्लादेश लौट जाएंगी। इस बीच उनके बेटे सजीब वाजिद ने हाल ही में कहा था कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली होते ही उनकी मां वापस वतन लौट जाएगी। बांग्लादेश से भागने के बाद शेख हसीना का कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि उनके बेटे सजीब वाजिद लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मां की सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया और पीएम नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि शेख हसीना ने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण की मांग की है। इस बीच गुरुवार की शाम को बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है और फिलहाल उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद यूनुस ने कहा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसका समर्थन करूंगा और उसका संरक्षण करूंगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में 16 लोग शामिल हैं, जिनमें हसीना की विरोधी छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी हैं। दोनों ही छात्र नेता बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।